ममता दीदी की बड़ी मुश्किल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ममता दीदी की मुश्किलें तो आप जुडिशरी के हाथ में मामला है, जुडिशरी ने लिस्ट निकाल दी और टोटल नंबर बताए ही नहीं कितने डिलीट हुए, लोग अंदाजा लगा रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने 12 लाख का फिगर दिया है, लेकिन असली फिगर क्या है आधिकारिक 13 किसी लाख को पता नहीं है। 13 लाख 13 लाख 12 है या 13 है, कोई अलग अलग बातें हो रही हैं। चले। और ममता बनर्जी और डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस समय एक जैसी है। अग्रेशन इतना ज्यादा पर पता नहीं चल रहा है आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, करूं तो करूं क्या, जो कुछ है सब मुंह से बोला जा रहा है। ममता बनर्जी ने हालात ये कर दिए हैं कि अब अगर अरे भाई ट्रंप अगर राष्ट्रपति पद ठुकरा दिया, हाँ, अब अगर राष्ट्रपति शासन लगा बंगाल में तो अखबारों की हेडिंग ये होगी कि ममता ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया। अब अगर लगता है राष्ट्रपति शासन तो ममता बनर्जी ने लगाया, आप समझ लीजिए। भाजपा को लगाना होता 10 साल में लगा चुकी होती। यार चुनाव नहीं होने दे रही आप, SIR नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने वो बात कही जो हम लोग रोज कहते हैं कि पूरे देश में SIR हो रही, सारी प्रॉब्लम सब आप ही को आ रही। 7,500 आदमी लगाए हैं नए प्रशासन ने केवल रामनवमी के जुलूस के लिए, कलकत्ता और हावड़ा में। पिछली बार जमीन से लेकर मस्जिदों तक से पत्थरबाजी हुई थी। आज मैंने पूरे वीडियो ट्वीट किए हैं, आपने देखे होंगे। इस बार नहीं हुई अभी तक। इस बार नया प्रशासन आ गया है ना, नया प्रशासन भी आ गया है और ये भी समझा दिया गया कि सीधे बर्खास्ती हो जाएगी। हाँ, सीधे बर्खास्तगी वाला वो अभी उसके बारे में कोई डिटेल आया नहीं कि जो नाम वाम मांगे थे उनका क्या कर रहे हैं। कहा तो यही था कि 311 लगाएंगे। 311 बी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। 311 कैसे लगा देंगे? अरे लगा है, देखिए मुझे याद अभी मैं भी मुझे याद नहीं आ रहा उस आदमी का नाम। वो कश्मीर का एक आतंकवादी जिससे कश्मीर सिविल सर्विस की एक महिला ने शादी कर ली थी, PCS जिसको कहते हैं। तो अभी जब वो पकड़ा गया तो उसकी BBC 311 बी में बर्खास्त हुई। लेट मी गिव यू द नेम, अभी बताता हूं आपको। एक बंगाल के बूथ में 340 मुसलमान वोटर्स के नाम हटे, वो तो तब ठीक था। वो BLO का भी नाम हट गया वहां से। बिट्टा कराटे से कश्मीर की सिविल सर्विस की एक महिला ने शादी कर ली थी। उसका नाम था आसमा अर्जुमन खान। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस KS की ऑफिसर थी। उसको 311 बी में ही बर्खास्त किया गया है उसको। जी हाँ, मैं बंगाल की बात कर रहा था कि एक बूथ पे 340 मुसलमान, जितने भी हटे सारे मुसलमान थे, और जो BLO साहब थे उनका भी नाम हट गया। अब क्या कहें साहब, भाई क्रिमिनल कार्रवाई है। तो मैं तो यही मानता हूं। आप ये नहीं कह सकते। देखिए साहब, ये जुडिशरी कर रही है, इसलिए जुडिशरी के ऊपर आप कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। आप जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशरी के नाम पे कितने सेंसिटिव है। तो कह रहे हैं कि तुम कहीं भी छुपे हो, तुमको हम निकाल लाएंगे और तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ, जुडिशरी ने मुलायम सिंह जी का वक्तव्य नहीं सुना। उन्होंने कहा था मुसलमानों को विशेष हक है, मुसलमान एक डरी हुई कौम है, उसको कट्टा रखने का हक है। तो इस हिसाब से अगर देखा गया होता तो शायद हटाने की नौबत नहीं आई होती। बाबा तो सुनते ही नहीं है ना। बाबा को अब यहाँ बुलाया जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां फिर और माहौल खराब होगा। अब पश्चिम बंगाल में क्या ही माहौल खराब होगा, मैं तो समझता हूँ जो कुछ होगा इससे बेहतर ही होगा माहौल। मतलब खराब क्या होगा आप बताइए, जितना हो सकता तो हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ वो क्या नाम है उसका, जो कलकत्ता का मेयर है, फिरहाद हकीम, वो आकर बड़ी बड़ी मीठी मीठी सेकुलर बातें कर रहा था। मेरी तो हंसी ही छूट गई। मतलब सोचिए ये बुरे हाल आ गए कि फिरहाद हकीम को भी मीठी मीठी बातें करनी पड़े। जो आदमी कहता था थोड़ा रुक जाइए, हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी पूरे भारत कब्जा कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए एक तो कई सारी जो
गड़बड़ियां पिछली बार हुई थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, वो तो अवॉइड हुई हैं, ये दिख रहा है। और फेजेस कम हुए, 2 फेज कम हुए, मतलब 8 से 2 पे आ गए, बहुत बड़ी बात। देखिए अलग अलग ओपिनियन पोल कह रहे हैं ममता जीतेंगी तो ये है तो वो है, लेकिन मैं कह रहा हूं सुनिए ममता क्या कह रही है। ममता चिल्ला चिल्ला के कह रही मेरे हारने का इंतजाम हो गया। ममता ने ये मन बनाया था मैं एसआईआर नहीं होने दूंगा, एसआईआर हो गया। वो अभी भी इस उम्मीद में है कि एसआईआर नहीं होगा। मामला हो सकता है बढ़ता बढ़ता यहां तक पहुंच जाए कि साहब 23 अप्रैल तक। भाई देखिए 23 अप्रैल को अगर वोट पड़ना है तो 20 अप्रैल को लिस्ट चाहिए, 20 अप्रैल को लिस्ट चाहिए। लास्ट डेट आ गई ना 27 मार्च और 3 फरवरी। 3 फरवरी तो 27 मार्च और 3 अप्रैल को लास्ट सप्लीमेंट्री जो है वो निकल जाएगी। निकल जाए अच्छी बात है। और जितनी हर सप्लीमेंट्री पे कल ममता हाहाकार मचा रही थी कि सुना है पहली सप्लीमेंट्री में 8 लाख वोट कट गए, बाद में पता चला 13 लाख कट गए। उन्होंने हाहाकार 8 ले मचाया था, 13 लाख कट गए। आप बताइए, ये मोटा वाटी आप समझ के लीजिए कि 80 लाख के आसपास वोट जा रहे हैं, 80 लाख प्लस, 80 85 90 कुछ भी जा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए 58 लाख वोट से जीती थी, 58 लाख वोट से जीती थी, 58 लाख वोट से आप जीती थी, और यहाँ 80 लाख वोट 85 लाख वोट कट रहे हैं। ममता बनर्जी की अपनी सीट पे हाल देख लीजिए, जहां 56,000 वोट से जीती, वहां 63,000 वोट कट गए, भवानीपुर। तो हर जगह से बुरी खबर तो आ रही है।